बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज रमज़ान स्पेशल में मैं बना रही हूँ चिकन चपली कबाब, जो आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और सहरी और अफ्तारी में आपके बहुत काम आएगी ये रेसिपी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन का कीमा लिया है तकरीबन 400 ग्राम्स और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और साथ में ऐड किया है 1 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ली हैं 2 और उनको चॉप कर लिया है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक ऐड किया है 1 टीस्पून और अनार दाना मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और उसको जो है पीस लिया है। इसके साथ ही मैंने लिया है 3 टेबल स्पून फ्रेश धनिया और 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे पुदीने के और एक प्याज मैंने ली है मीडियम साइज़ की और इसको जो है बारीक चॉप कर लिया है अंडे के ऑमलेट की तरह। और साथ में मैं ऐड करूँगी 1 बड़े साइज़ के टमाटर, अगर हो सके तो इसकी सीड्स निकाल लें और वो मैंने चॉप करके बारीक इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में मकई का आटा मैंने यहाँ पर लिया है 4 से 5 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर मकई का आटा नहीं है तो आप बेसन भी डाल सकते हैं। और 1 अंडा मैंने लिया है। और अगर आपका कीमा जो है वो बारीक पीसा हुआ नहीं है तो फिर आप उसको एक दफ़ा चॉपर में डाल के बारीक पीस लें। तो अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, हाथों से मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि इसकी बाइंडिंग का पता चले हमें। और अगर जो है वो मकई का आटा कम लगेगा तो फिर इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज में और टमाटर में जो है आप कोशिश कीजिएगा कि पानी बिल्कुल ना हो। तो ये देखिए इस तरह से मेरा कीमा बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के जो है ऑयल की। तो इससे कबाब जो हमारे बहुत ही अच्छे होंगे। और वैसे तो चपली कबाब में जो है वो चर्बी ऐड की जाती है, लेकिन हम चर्बी नहीं ऐड कर रहे। और इसे दोबारा से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक प्लेट मैंने ली है और उसमें जो है ऑयल लगाएंगे कि अगर आपको फ्रीज़ करना है तो उसके लिए बता रही हूँ मैं आपको कि इस प्लेट को जो हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और हाथों को भी ग्रीस कर लें। तो जो ये मिक्सचर है आपको चिपकेगा नहीं। तो इसको पहले 10 मिनट आप फ्रीज़र में रखें और उसके बाद जो है वो कबाब बनाना स्टार्ट करें तो ईज़िली बन जाएंगे। तो अब इस तरह से हम कबाब बनाएंगे। और जो है अगर आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं और छोटे आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ रख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचा करेगी। तो आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करें। तो इस तरह से मैं देखें कबाब बना रही हूँ और इसको बीच से थोड़ा सा प्रेस करें ताकि ये जो है थोड़े से सही पतले हों, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, वरना ये जो है पकने में जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे कबाब बना लिए हैं और इसको अब आप इस कंडीशन में जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये देखें मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया और उसके बाद जो है ये निकाल के मैं एक ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी या किसी कंटेनर में आप रख दें। तो आप जब चाहें सहरी में आराम से बना सकते हैं और अफ्तार में भी इसे बना सकते हैं। तो बच्चे और बड़ों को जो है बेहद पसंद है वैसे भी। और चिकन के कबाब बहुत इजीली और जल्दी से बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे कबाब लॉक बैग में जो है वो रख दिए हैं और इसको अब आप फ्रीज़ कर सकते हैं दोबारा से। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ये जो है तकरीबन 1 महीने तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको फ्राई करके बताऊंगी आपको। और जब आपको फ्राई करना हो तो आप जो है फ़ौरन निकाल के इसे डिफ्रॉस्ट नहीं करें, बल्कि डायरेक्ट जो है आपने इसको ऑयल गरम करके हल्का सा और इसको जो है फ्राई कर लेना है। इसको अगर आप डिफ्रॉस्ट करेंगे तो ये पानी छोड़ेगा और कबाब जो है बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे और टूट जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और तमाम कबाब इसमें जो है मैं रखे हैं फ्राई करने के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे
वरना ये अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसका साइड फ्लिप कर दें। तो बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ चुका है एक साइड से। तो बस इसी तरह आपने जो है दूसरे साइड को भी कलर देना है और ये कबाब जो है हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए चिकन चपली कबाब बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखिए बहुत ही मज़े के चिकन चपली कबाब रेडी हैं। रायते के साथ सर्व करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।